तो इसका एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज गिवन हियर। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC is equal to 17320.5 centimeter square. With each vertex of a triangle as a center, its circle is drawn with a radius equal to half of its length. ध्यान से सुनना, the circle of its radius equal to half of its length. मतलब ये जो सेक्टर यहां पर बन रहे हैं, लेट सपोज इसकी पूरी लेंथ एक साइड की A है, यहां से यहां तक की लेंथ मेरी A है, साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऐसे ही यहां से यहां तक A होगी और बिल्कुल यहां से यहां तक की लेंथ भी A ही रहेगी। ये पोर्शन मुझे दे दिया गया है और ये बोलते हैं जो इसका रेडियस है ना वो बिल्कुल इसका हाफ होगा। दैट मीन्स ये इसका मिड पॉइंट होगा। जो रेडियस होगा वो a/2 के बराबर होगा। ऐसे यहां पर इसका रेडियस a/2 के बराबर होगा, इसका रेडियस a/2 के बराबर होगा, इसका रेडियस a/2 के बराबर होगा। एज इट इज इसका भी रेडियस वही सेम टू सेम a/2 और ये भी a/2 के बराबर होगा। फाइंड आउट हमें क्या करना है, शेडेड रीजन, ये जो बीचों बीच इसका ये जो पार्ट आया, इस पार्ट को हमें निकालना है, इस एरिया को हमें फाइंड आउट करना है। तो ये शेडेड रीजन हम निकालेंगे। शुरू करते हैं, इसका लेआउट बनाते हैं और जो जो हमें दिया हुआ है उसे एक बार लिख लेते हैं। पाई की वैल्यू जो यहां पर यूज करनी है वो है 3.14, √3 की वैल्यू हमें जो यूज करनी है वो है 1.73205। अब इस रेडिश पोर्शन को निकालने के लिए मैं क्या काम करूंगा कि इस पूरे एरिया ऑफ ट्रायंगल में जो कि मुझे दे रखा है उसमें से तीनों क्वाड्रेंट को माइनस करा देंगे। अगेन आई रिपीट कि जो भी पोर्शन मेरे पास यहां दिया हुआ है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल में से इन क्वाड्रेंट को बस हम माइनस करा देंगे। आंसर हमारे सामने, यही तो करना होगा। और इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, दैट मींस हर एक क्वाड्रेंट का एंगल क्या रहेगा, 60 डिग्री। यहां पर 60 डिग्री, ऐसे यहां पर ये 60 डिग्री। ऐसे यहां पर ये 60 डिग्री। तो ये हमारा पोर्शन अगर एक बार निकल कर आ जाए तो हम आराम से इस रेडिश पोर्शन को निकाल पाएंगे। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ईच सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये पोर्शन मेरे पास आया, लेकिन एक समस्या आ जाएगी यहां पर कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल दे तो रखा है लेकिन रेडियस कैसे निकालें। यहां पर थीटा की वैल्यू भले ही आप यहां पर पुट करेंगे 60 डिग्री, लेकिन आर कहां से लाएंगे, आर की वैल्यू a/2 अगर पुट करोगे तो a कहां से लाओगे। अगर मैं यहां पर a/2 पुट कर देता हूं तो a की वैल्यू तो मेरे पास नहीं निकल कर आई। इसका मतलब इस पोर्शन को हमें यहीं पर रोकना चाहिए और सबसे पहले हमें ये a की साइड, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी चाहिए। सो a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC ये होता है मेरे पास √3/4 a स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 17320.5 इज इक्वल टू √3 की वैल्यू हमें दे रखी है 1.73205 डिवाइडेड बाय 4 इनटू साइड स्क्वायर। अब यहां पर इन्होंने वैल्यू इस तरीके से दी हुई है कि आसानी से पूरी कैलकुलेशन हो जाएगी। 4 को ऊपर ले जाओ और इस पार्ट को नीचे लेके आओ। 17320.5 डिवाइडेड बाय 173 या 1.73205
into 4 is equal to a square। ये पार्ट बना। इतना पार्ट बनने के बाद डेसिमल को हटाना, क्योंकि डिजिट तो सेम आ रही है लेकिन बस डेसिमल का फर्क है। तो यहां 10 हो जाएगा और यहां ऊपर हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, यह रहेगा 10⁵ a स्क्वायर। ये पूरा पोर्शन कैंसल आउट। 10⁻1 है, ऊपर जाके बनेगा 4 × 10⁵ -1, यहां पर बन गया 10⁻4। तो 4 × 10⁻4 इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। रूट में लेने पर 4 का 2 हो जाएगा, 10⁻4 का रूट में लेने पर 10⁻2 हो जाएगा। इसका मतलब ए मेरे पास कितना आ जाएगा, 200 सेंटीमीटर। तो ये जो साइड है ये हमारी कितनी निकली, 200 सेंटीमीटर। जैसे ही मुझे साइड पता लग जाती है कि साइड 200 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन खत्म। यहां तक मुझे सभी बच्चे कंफर्मेशन दें, देन आगे बढ़ेंगे। यहां तक कंफर्मेशन दो, सभी की ऑडियो वीडियो क्लियर है, यहां तक समझ में आया, देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। ए की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 200। अब जैसे ही ए की वैल्यू आपके पास 200 आ जाती है, ये हो जाएगा 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी 3.14, उन्होंने लिखा हुआ है। ए की वैल्यू हम पुट कर चुके हैं 200 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 2। ये 0, 6 6 36, 1/6, 314 अपॉन 100 इंटू 100 का स्क्वायर, ये कट जाएगा। तो 100 का स्क्वायर मतलब 2 बार 100 लिख दो, एक 100 से एक 100 कट गया। उसके बाद आएगा 314 का आधा 157, इसका आधा आएगा 3। फिर हम यहां पर इसे कैलकुलेट करें तो 157 डिवाइडेड बाय 3, तो याद आएगा मेरे पास 3 5 15, फिर यहाँ आएगा 7, 3 2 6, ये फिर 1, फिर आएगा 0.33 9, फिर यहां पर अगेन 3 3 9। सो हियर इट इज 52.33 मल्टीप्लाई बाय 100। सो एरिया ऑफ सेक्टर मेरे पास कितना निकल कर आएगा, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एक सेक्टर का एरिया मेरे पास आएगा 5233। ऐसे 3 सेक्टर यहां पर हैं, तो इसे हमें 3 से मल्टीप्लाई करा देना चाहिए। इस पार्ट को हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एरिया ऑफ टोटल सेक्टर निकल कर आएगा। सो एरिया ऑफ टोटल सेक्टर is equal to 3 times of 5233. So 5233 multiply by 3, 3 3 is a 9, again 3 3 is a 9, 3 2 is 6, 3 5 is 15। तो ये पोर्शन आएगा मेरे पास 15699 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो एरिया मेरे पास आया दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ टोटल सेक्टर। एरिया ऑफ टोटल सेक्टर, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके सामने है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल में से ये ग्रीनिश पोर्शन को अगर मैं हटा दूंगा तो ये रेडिश पोर्शन आपके सामने होगा, यही मुझे निकालना भी था। सो हियर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज गिवन, area of total sector is given. Now to find out this shaded region. So area of shaded region is equal to area of triangle ABC minus area of total sector. Area of total sector. So area of triangle ABC is 17320.5 minus area of total sector 15699। ये पोर्शन मेरे पास आ गया। सो 173
20.5, देन यहाँ 156,990। 5 में से 0 गए 5, 10 में से 9 गए 1, 11 में से 9 गए 2, 12 में से 6 गए 6, 16 में से 15 गए 1। आंसर आया मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 1621.5 अप्रॉक्स। वेरी कर सकता है थोड़ा बहुत, तो ये अप्रॉक्स मेरे पास आंसर बन गया। यहां तक मुझे कंफर्मेशन दो, फिर आगे बढ़ेंगे। यहां